आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं साइंस। साइंस में हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक क्या है हमारा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो विद्युत धारा होती है उसके जो चुंबकीय प्रभाव है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आता है। तो आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ड्यू टू किसके कारण? करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। जो एक स्ट्रेट कंडक्टर है उसमें जब करंट फ्लो होता है तो क्या बनता है? एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, कोई सीधा चालक है, कंडक्टर है, ठीक है, से विद्युत धारा जब प्रवाहित होने के कारण, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या बनता है? चुंबकीय क्षेत्र बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो ये कहता है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए concentric circle at every point on conductor. It can be represented by concentric circles at every point on conductor. ये क्या कह रहा है? चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब एक चालक है, उसमें करंट फ्लो, उसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड कैसे, उसको कैसे शो करेंगे? इट कैन बी रिप्रेजेंट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे बाय कंसेंट्रिक सर्कल, सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा, एट एवरी पॉइंट ऑन कंडक्टर, कंडक्टर के हर बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कैसा होगा? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा। चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जाता है। सेकंड पॉइंट देखो क्या है? डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। अब जो इनकी डायरेक्शन क्या होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इसको हम बताते हैं राइट हैंड रूल से। गिवन बाय राइट हैंड रूल, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसकी कंपास से हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। सर्कल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। जो सर्कल होते हैं वो क्लोज होते हैं कंडक्टर के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे बना है? एक हमारे पास क्या है? कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो, एक मैग्नेटिक फील्ड बना। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट, धारा की शक्ति। अब देखो जैसे जैसे हमारी जो करंट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उसकी धारा की शक्ति बढ़ती जाएगी, करंट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो जितनी करंट की ताकत बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। इसके बाद कहता है चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चालक से दूरी। जैसे जैसे चालक से दूरी होती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये, ठीक है। चालक से दूरी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर। जैसे जैसे कंडक्टर से डिस्टेंस होएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? कम होता जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, पढ़ाया आज? हमने आज पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसमें जब करंट फ्लो होती है तो क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चालक के, मतलब सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सेकेंडरी वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, या फिर कंपास से हम कर सकते हैं। सर्किल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, जो सर्किल होते हैं वो आर क्लोजर, वो
पास में होते हैं, किसके, कंडक्टर के पास में होते हैं सर्किल। कौन से सर्किल, सकेंद्रीय वृत्तों के सर्किल, ठीक है, सकेंद्रीय वृत्त है ये। तो चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा दर्शाया जा सकता है। वो क्या है, सकेंद्रीय वृत्त क्या है, ठीक है, मतलब जो सर्कल बन रहा है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तो है, तो कह रहा सर्किल आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। अब कंडक्टर के नियर क्या बन रहा है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। वो किसके फॉर्म में बन रहा है, सकेंद्रीय कंसेंट्रिक सर्किल के रूप में बन रहा है। वो किसके पास होंगे, कंडक्टर के पास ही तो होंगे, क्योंकि कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है। कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही है तो उसके पास में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि ये देखो अगला जो टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। जैसे जैसे कंडक्टर से दूरी बढ़ेगी तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता जाता है। ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ करंट, जैसे जैसे करंट की क्या बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता है हमारा। तो आगे इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे, नए नए टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।